खुदावंद आपके साथ हो। हमारे लिए आज की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक उसके 10वें बाब की 31 से 42 आयत तक। उस वक़्त यहूदियों ने फिर पत्थर उठाए ताकि यीशु को संसार करें। यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि मैंने तुम्हें बाप की तरफ से बथेरे नेक काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के सबब से तुम मुझे संसार करते हो? यहूदियों ने जवाब दिया कि किसी नेक काम के सबब से नहीं, बल्कि कुफर गोई के सबब से हम तुझे संसार करते हैं, क्योंकि तू इंसान होकर अपने आप को खुदा बनाता है। यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि तुम्हारी शरीयत में यह नहीं लिखा कि मैंने कहा कि तुम खुदा हो, जबकि उसने उन्हें खुदा कहा जिनसे खुदा हम कलाम हुआ। तो फिर तुम उससे जिसे बाप ने मुकद्दस करके दुनिया में भेजा है क्यों कर कहते हो कि तू कुफर बकता है? इसलिए कि मैंने कहा कि मैं खुदा का बेटा हूं। अगर मैं अपने बाप के काम नहीं करता तो मेरा यकीन ना करो, लेकिन अगर मैं करता हूं तो गो मेरा यकीन ना करो, मगर उन कामों का तो यकीन करो, ताकि तुम जानो और सच मानो कि बाप मुझ में है और मैं बाप में हूं। उन्होंने फिर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो उनके हाथ से निकल गया और फिर उर्दन के पार उस जगह चला गया जहां यूहन्ना पहले इस्तबाग दिया करता था, और वहीं रहा। और बथेरे उसके पास आए और कहते थे कि यूहन्ना ने तो कोई करिश्मा नहीं दिखाया, मगर जो बातें यूहन्ना ने उसके हक में कही वो सब सच निकली, और बथेरे उस पर ईमान लाए। यह तक आज की अंजील जलील के वसीला से हम सब की खताएं मुआफ की जाएं। मसीह खुदावंद में अजीज भाई और बहनों, इन रोज़ों के अयाम में हम सब ने अपने निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के दुखों पर गौर किया। हर जुमे की इबादत को आपने 14 मकाम की इबादत के साथ सलीबी सफ़र में हम अपने निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के साथ थे, और आपने देखा कि किस तरह इन 14 मकाम में खुदावंद यीशु मसीह को लोगों ने बेदर्दी से मारा, कोड़े मारे और मसलूब किया, लेकिन मेरे अजीजों वो अपने ईमान में मजबूत रहे। खुदावंद यीशु मसीह के दुख यकीनन हम सब के लिए एक नमूना है मसीही जिंदगी का, और हमारी जिंदगियों में भी बहुत सी मुश्किलात आती हैं, लेकिन हमें अपने ईमान में मजबूत रहना है। आज की पहली तिलावत को अगर आपने गौर से सुना, और आप जिन्होंने अरमिया नबी का सहीफा गौर से सुना है, तो मेरी जो अरमिया नबी की जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात आई, लेकिन वो हर मुश्किल पर गालिब आए। कहते हैं कि अरमिया नबी की जिंदगी, उनकी मुश्किलात, उनके दुख खुदावंद यीशु मसीह के दुखों जैसे हैं। और मेरी जो आज अगर आपने गौर से सुना है, तो मेरे करीब तर दोस्त सब मेरे ठोकर खाने की ताक में रहते हैं और कहते हैं कि शायद वो धोखा खाए, हम उस पर गालिब आएंगे, उससे इंतकाम लेंगे। तो मरीजों, खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी में भी उनके दोस्तों ने उन्हें धोखा दिया। और अरमिया नबी आज की तलावत में फरमाते हैं कि खुदा एक जबरदस्त बहादुर की तरह मेरे साथ है। खुदा हमारी जिंदगियों में मरीजों हमारे साथ है। हमें हमेशा तवक्कल
और भरोसा करना है, दुआ करनी है। इस रोज़ों के अयाम हमें तौबा और पछतावे की तरफ ले जाते हैं कि हम सब अपनी अपनी जिंदगियों पर तौबा करते हुए अपने गुनाहों पर पछताएं। खुदा यीशु मसीह को मरीजों, इन दिनों में आप देखते हैं कि वो पकड़ने की कोशिश में है। क्यों? क्योंकि आइंदा इतवार से हम मरीजों पाक हफ्ते का आगाज करते हैं, जिसमें खुदा यीशु मसीह को उन्होंने हर तरह के दुख दिए, उन्हें मसलूब किया और वो अपने ईमान में मजबूत रहे। इसी तरह हमें भी अपने ईमान में मजबूत रहना है और अपने निजात दहिंदा खुदा यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलते हुए तमाम मुश्किलात में, मसाइल में अपने ईमान की गवाही देनी है। खुदा यीशु मसीह ने मरीजों मुर्दों में से जिंदा होकर हमें नई जिंदगी में शामिल किया। खुदा के ये दुख हमें हर तरह की कमजोरी में हमारा सहारा बने और आप और हम सब अपने निजात दहिंदा खुदा यीशु मसीह के दुखों पर गौर करते हुए अपने ईमान की गवाही देते रहें। खुदा की रहमत और बरकत का साया हमेशा आप सबके साथ रहे।